जाएगा सर। हाँ बोलो। चोर कौन आया यार? हम सब भेज दिए तब आए हो। निकल रही है तो हो सकता है कि ये ब्रह्मानंद की तलाश में ही निकले। अभी लगातार हम इस पर निर्मला देवी, पति का नाम देना। आपका क्या नाम है? मोबाइल नंबर दीजिएगा उनको। दे दीजिए। मोबाइल नंबर किसी का दीजिए घर का। ना समन ना कोई संदेश और भूपेश बघेल की जो घबराहट है उसको हार की आशंका है। और जिस दिन से हमने ब्रह्मानंद नेताम को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है उस दिन से ही पूरी सरकार जो है वो घबराई हुई है, परेशान है। और हार के डर से पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर स्टेटमेंट दिया, कागज जारी किए, उसी से समझ में आ गया था कि ये झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की मिलीजुली कुश्ती है और चुनाव हार के डर से ये कर रहे हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया और हमारी जानकारी में तो ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आरोप लगाने के बाद और लड़की से बयान लिया गया है उसको दबाव डालकर। 4 साल से उसका बयान नहीं लिया गया। और अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करते हैं तो उनके जेल से ब्रह्मानंद नेताम विधायक बनेंगे। यहाँ की जनता भूपेश बघेल सरकार की जो कायरता है उसका बदला लेगी कि एक सीधा साधा नौजवान आदिवासी लड़का जो विधायक बनने की कगार पर है उसको बदनाम करने के लिए सरकार ने साजिश रची है। इसका जवाब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, भानु प्रतापपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा। हम इससे डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं। मीडिया वाले भी यहाँ हैं तो भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश बघेल एक काम करो, भूपेश बघेल एक काम करो। ना समन ना कोई संदेश और भूपेश बघेल की जो घबराहट है उसको हार की आशंका है। और जिस दिन से हमने ब्रह्मानंद नेताम को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है उस दिन से ही पूरी सरकार जो है वो घबराई हुई है, परेशान है। और हार के डर से पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, कागज जारी किए, उसी से समझ में आ गया था कि ये झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की मिलीजुली कुश्ती है और चुनाव हार के डर से ये कर रहे हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया और हमारी जानकारी में तो ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आरोप लगाने के बाद और लड़की से बयान लिया गया है उसको दबाव डालकर। 4 साल से उसका बयान नहीं लिया गया। और अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करते हैं तो उनके जेल से ब्रह्मानंद नेताम विधायक बनेंगे। यहाँ की जनता भूपेश बघेल सरकार की जो कायरता है उसका बदला लेगी कि एक सीधा साधा नौजवान आदिवासी लड़का
जो विधायक बनने की कगार पर है उसको बदनाम करने के लिए सरकार ने साजिश रची है। इसका जवाब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, भानु प्रतापपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा। हम इससे डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। भूपेश बघेल होश में आओ। भूपेश बघेल मुर्दाबाद। पार्टी की जो आए हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। सरकार होश में आओ। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करेंगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर आए तब क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पास्को एक्ट लगा है, और ये उस समय लगा है जब उड़ीसा झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब की ये घटना है, और उस समय FIR दर्ज हुआ है। तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे वो लोग। मुद्दा बना रही है पहले वो ब्रह्मानंद नेताम की वजह से ही बीजेपी जो है एक तरह से इस उपचुनाव में मुश्किलों में फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसका सियासी नुकसान आने वाले समय में भी झेलना पड़ेगा बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ा हुआ है। क्या किसी बलात्कारी किस प्रकार से बचाना चाहिए? उसे सपोर्ट करना चाहिए। यदि गलत है तो गलत है, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? उसे स्वीकार करना चाहिए थे, हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि उसी सरकार में FIR हुआ है। जब वो सरकार में थे तब FIR हुआ है, तो उसको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। अब गलती स्वीकार नहीं करके गलती को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी गलती करेंगे, फिर तीसरी गलती होगी। सर भाजपा जो है लगातार चोरी की भी शिकायतें आ रही हैं, आपने अधिकारियों को खदानों को खोलने के भी निर्देश दिए हैं। नहीं, तो ये तो खदान खोलने के निर्देश नहीं, वो तो कोर्ट में जी है। कोर्ट में ये कहा कि 2000 से स्टे है, उसके अर्जेंट ही मतलब उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल में शायद उसका फैसला आया था, फिर पिछली सरकार हाई कोर्ट चली गई थी, तो इस मामले में सुनवाई हो जाए, जो फैसला है वो हो जाए। तो उसके बाद फिर सरकार मान लो हाई कोर्ट उसे निरस्त करती है, तो राज्य सरकार के पास ऑप्शन खुला होता है कि भारत सरकार को पत्राचार करके उसको आगे बढ़े। दूसरा, यदि जो स्टे है उसको वेकेट कर देते हैं तो उसके दूसरे प्रोसेस हैं। तो कुछ भी निर्णय हो तो उसे आगे बढ़ा जाए, अन्यथा चोरी हो रही है। सर भाजपा जो है कह रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मित्र हैं, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, कानून अपना काम करता है, मित्र वगैरह की बात नहीं होती। यदि ये नहीं होता तो कैसे कर लेते? किसी गिरफ्तार कर लेंगे? मैं आप यदि झारखंड के मुख्यमंत्री कहूंगा कि ये पत्रकार में से मेरे से उल्टा सीधा सवाल पूछता है कि गिरफ्तार करो, कर लेंगे? नहीं होता। जो नियम कानून है उसके हिसाब से होगा। तो वो 2019 का केस है और उसमें कार्रवाई हो रही है। यदि झारखंड की पुलिस आई है तो वो तो दूसरे राज्य, जिस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जाती है और यदि कोई सहयोग राज्य की पुलिस से मांगती है उस जिले से, थाने से, तो वो रूटीन में हम लोग सहयोग करेंगे। में भी उसकी सरकार है और धर्मांतरण के बारे में कल ही मैं टीवी चैनल में देख रहा था। वो धर्मांतरण के वो बजरंगी लोग गए थे और उसके भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो बयान दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहां कैसे हो रहा? जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सरकार, वहां कैसे हो रहा है? ये अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल रहे हैं, आपके दौरा करने वाले आज जाने वाले हैं, उसके समर्थकों का वीडियो ऑडियो क्लिप जारी हुआ है, वो सब वीडियो कर रहे हैं। अब वो MCD में लग गए हैं। पहले हिमाचल गए, वहाँ से विड्रा किए, गुजरात गए, वहाँ से विड्रा किए, अब MCD में लग गए हैं। वो वैसे वहाँ कुछ पानी वाने वाला नहीं है। थैंक यू।
ट्वीट भी किया था जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के तरीके को लेकर आपकी नाराजगी थी। बहुत गलत हो रहा है और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक के छोड़ते हैं, कई रात तक के सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी तो उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो, तो बोले मुझे तकलीफ होती है और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना, ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। तरह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका देखिए ये बहुत मतलब ओछी हरकत कह सकता हूँ। उसके मामले में कुछ लोगों ने यहाँ FIR भी कराया है और यहाँ तक कि किसी की दाढ़ी किस प्रकार से दिखता है तो कुछ बोलते हैं, किसी कोई आसाराम टाइप की दिखता है तो उससे ऐसा बोलना चाहिए क्या? इसमें आपने कहा है कि केंद्र सरकार को अवगत कराने की आप बिल्कुल कराऊंगा। तो इसमें क्या विकल्प बच जाता है राज्य के पास कि अपने लोगों को सुरक्षित? विकल्प सभी खुले हैं। मैं अपने राज्य के नागरिक की सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है और यदि कोई भी दूसरे राज्य के हो, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या अपने सीमाओं से बाहर जाके काम करे तो वो कार्रवाई भी करने का हमको अधिकार है। और सेंट्रल एजेंसी है तो सबसे पहले भारत सरकार को ही अवगत कराएंगे कि भाई ये शिकायतें मिली है और इस प्रकार से हो रहा है और ये ठीक नहीं है। सर भारत जोड़ो यात्रा जैसे यार मुझे शादी में जाना है। गुजरात चुनाव और उसके पहले राहुल जी के साथ मऊ में पद यात्रा और सभा भी, तो लगातार कार्यक्रम। इसके पहले निर्मला सीतारमण जी से दिल्ली में बैठक, बजट पूर्व सभी वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें मैं भी शामिल था और छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में मैंने बात की कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी जो देनदारियां हैं, एक तो पहली बात है कि अप्रैल से लेकर जून तक के जो GST का पैसा है हमको मिला नहीं है। तो पता चला कि एक चिट्ठी आया है वो 500 करोड़ का, जबकि हमको लेना है 1800 करोड़। तो दूसरे राज्यों को कुछ ज़्यादा मिला है, हम लोगों को कुछ कम मिला है, मिल जाएगा। लेकिन वहीं कोयला का जो पैसा है, कोयला रॉयल्टी का पेनाल्टी जो लगा 4140 करोड़, जिसके बारे में भी मैंने कहा कि इसको दिया जाना चाहिए, इसे रोकने का कोई औचित्य नहीं है। उसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में, जैसे अभी धान के ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, फिर जो 14 लाख क्विंटल हम लोग अरवा की मांग करें, 62 लाख मीट्रिक टन तो दिया ही है, 64 लाख में से हमको 14 अरवा के साथ साथ जो उसना चावल है केवल 4 लाख का मिला है, वो 14 लाख का हो। इसके साथ साथ इथेनॉल प्लांट की भी बात मैंने की और जो भारत सरकार जो राशि जारी करती है, अब नया एक नियम लागू किया है जिसके माध्यम से वो पैसा वो प्राइवेट बैंक में रखने के लिए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का हिस्सा है और राज्य सरकार का हिस्सा। तो मैंने ही ये मामला उठाया कि भाई इससे तो न केंद्र को फ़ायदा है न राज्य को कोई फ़ायदा है, बल्कि प्राइवेट बैंक वाले को पैसा मिलेगा। उससे अच्छा ये है कि RBI के जो ई-कुबेर है उसमें हम रख दें ताकि राज्य को भी उसका लाभ होगा, केंद्र को भी उसका लाभ होगा। तो बहुत सारे और मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने मेरी बात पे सहमति व्यक्त की। ईडी वाले मारपीट कर रहे हैं लोगों के साथ, आप उसका विरोध करेंगे, इस तरह की बात करें, पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसा भी? अरे भाई, छत्तीसगढ़ पुलिस तो इतनी स्मार्ट है भूपेश जी कि उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी करने के लिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से बात नहीं करते और सीधा जाके गिरफ्तारी पत्रकार की करने के प्रयास करते हैं। तो ये तो, और यहाँ पे ये दुनिया में ऐसा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। ईडी ने सारे मामले सामने लाए हैं, उजागर किए हैं। इतना बड़ा कोल घोटाला ईडी ने प्रमाणित किया है, दस्तावेजी प्रमाण है,
लोगों को अरेस्ट पे अरेस्ट हो रहे हैं, आधे लोग जमानत पे हैं, और न जाने कहाँ कहाँ से जब रिमोट कंट्रोल का बटन दबता है तो भूपेश जी 6 ट्वीट एक साथ करते हैं। आज तक किसी मुख्यमंत्री को किसी विषय में 6 ट्वीट करते नहीं देखा। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों? और सवाल ईडी है तो ईडी अपनी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रही है, पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यदि किसी को आपत्ति होगी, शिकायत होगी तो अपनी शिकायत कर सकता है। आज तक कोई लिखित में शिकायत नहीं हुआ, सीधा मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचती है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण 2019 का, और 2019 से लेकर 20, 21, 22, मान लो ये पॉस्को एक्ट में कार्रवाई करने की है तो ये तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतज़ार करती रही, और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। तो ये 3 साल बाद जाग के जब चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे, ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ने लगे, और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी, और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहाँ से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है, और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है। मुख्यमंत्री की गिरफ्तार की, जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई है तो फिर षड्यंत्र का आरोप क्यों लगा रहे हैं? षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पूरी जो घटनाक्रम जिस प्रकार हुआ है और जिस प्रकार ये 3 साल तक झारखंड की पुलिस सोई रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई एक भी सम्मन्स जारी नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर अचानक चुनाव के फॉर्म भरने के बाद ही जागृत हुई है। तो ये सरासर गलत है, और गलत है तो उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से करेगी। तारीख के बाद आप लोगों की स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव? जिस हिसाब से उस पूरे क्षेत्र में एक वातावरण का निर्माण हो चुका है, ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में जो वातावरण पूरे दिख रहा है भानु प्रतापपुर में, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना और प्रताड़ित करने के लिए एक आदिवासी या एक ऐसा व्यक्ति जो पहले इस दिन से ही कह रहा है कि उसकी कोई जानकारी नहीं है, वो निर्दोष है, उसको षड्यंत्रपूर्वक फंसा रहे हैं, तो षड्यंत्र का असर उस क्षेत्र में पड़ेगा। पैसे थे उनको कम दिया गया है, 500 करोड़ ही छत्तीसगढ़ को दिया गया, आज बाकी अलग अलग राज्यों को ज़्यादा दिया गया है। तो राज्य का हिस्सा और राज्य के लिए जो पैसा मिलना चाहिए फाइनेंस सेक्रेटरी के माध्यम से, और वित्तीय जो एक प्रक्रिया बना हुआ है उस प्रक्रिया में राज्य को पर्याप्त राशि मिलती है और पहले से ज़्यादा राशि मिलती है।